नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं यूबीटी पॉडकास्ट स्पर्धा निगम के साथ। हम बात करेंगे आज एक नई कहानी, नई सोच रखने वाली भारत की समाज सेवी के बारे में। महिलाओं को शिक्षित कर रचा इतिहास, लोगों ने फेंके पत्थर पर नहीं टूटा विश्वास। भारत की समाज सेवी पहली महिला शिक्षक, नारीवादी सोच की बुनियाद सावित्रीबाई फुले। शिक्षा वो हथियार है जिसे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग करते हैं। ये वो शस्त्र है जो लोगों को किसी भी नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने में मदद करता है। शिक्षा सिर्फ व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही नहीं, बल्कि उसे पुरानी और रूढ़ मान्यताओं को गहरे भवंडर से भी निकालती है। भारत के इतिहास में महिलाओं को शिक्षा देने के लिए कदम उठाने वाली महिलाओं में से एक महिला और भारत की समाज सेवी सावित्रीबाई फुले भी हैं। सावित्रीबाई फुले नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता और मराठी कवयित्री भी हैं। आजादी के पहले भारत वो राज्य था जहां महिलाओं की गिनती दूसरे दर्जे में होती थी। आज की तरह पहले महिलाओं को स्कूल जाकर शिक्षा लेने का कोई हक नहीं था। 18वीं सदी में महिलाओं का स्कूल जाना पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने जो काम किए, उनका हम मुकाबला भी नहीं कर सकते। आधी आबादी के हक और सम्मान की लड़ाई करने वाली सावित्रीबाई फुले के नाम से आज हर कोई परिचित है। पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय को भी सिर्फ महिलाओं को शिक्षा दिलाने में बिता दिया। इतना ही नहीं, ये उनकी ही मेहनत का फल है जो आज स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार मिल रहा है। महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाय गांव में रहने वाली सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। देश की ये पहली महिला शिक्षक थी जो भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल बनी। सावित्रीबाई ने अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। सावित्रीबाई का सपना था कि वे पढ़े लिखे, लेकिन उस समय दलितों के साथ काफी भेदभाव किया जाता था। सावित्रीबाई एक दिन अंग्रेजी की किताब पढ़ रही थी कि उसी वक्त उनके पिता आए और उन्होंने सावित्री के हाथ से किताब छीन कर फेंक दी और कहा कि शिक्षा का सिर्फ ऊंची जाति के लोगों को ही हक है, दलित जाति के लोगों और महिलाओं को शिक्षित होने का कोई हक नहीं है और उनका पढ़ाई करना भी पाप है। जिसके बाद सावित्रीबाई फुले अपनी किताब वापस लेकर आई और उसी वक्त उन्होंने ये प्रण लिया कि वो जरूर पढ़ेंगी। सावित्रीबाई की शादी 9 साल की उम्र में ज्योतिराव फुले से हुई। शादी के बाद वे अपने पति ज्योतिराव के साथ पुणे आ गई। शादी के समय सावित्री बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके पढ़ने का शौक देखकर ज्योतिराव ने उन्हें पढ़ाया। जिसके बाद सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण लिया और एक योग शिक्षिका बनी। सावित्रीबाई ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल की स्थापना की। जिसके बाद सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए स्कूल खोलने में सफल हुए, जिसकी वजह से सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1948 में बालिका विद्यालय को चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन सावित्रीबाई फुले उस दौर में भी न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों को भी पढ़ाया। भारत में आजादी के पहले समाज के अंदर छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसी बहुत सी मान्यताएं थीं, जिसके दौरान सावित्री ने न ही सिर्फ महिलाओं को पढ़ाया बल्कि छुआछूत के भी खिलाफ आवाज उठाई और उसी वजह से उन्हें लोग पत्थर मारते और उन पर गंदगी फेंकते थे। जिस कारण सावित्रीबाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी साड़ी बदल लेती थी। आज से 1 सदी पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी,
उस दौरान भी उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला और पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की। आज से 1 सदी पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान भी उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोला, पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की। इतना ही नहीं, सावित्री ने विधवाओं की दुर्दशा को भी सुधारा और विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला, जिससे जिन महिलाओं को उनके परिवार वाले छोड़ देते या निकाल देते, वे वहां जाकर रह सकती थी। लेकिन 1890 में सावित्री के पति ज्योतिराव का निधन हो गया और उस समय भी उन्होंने सभी सामाजिक मान्यताओं को पीछे छोड़ते हुए अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता को अग्नि दी। जिसके करीब 7 साल बाद महाराष्ट्र में प्लेग नाम की बीमारी फैली। इसी में लोगों की मदद करने के दौरान वे खुद भी उसका शिकार हो गए, जिसकी वजह से वीरता की परिभाषा देने वाली सावित्री को उनके प्यारों ने 10 मार्च 1897 को उन्हें खो दिया। और इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ हर संडे ऑन यूबीटी पॉडकास्ट ओनली।